हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं वो क्लास 9th का मैथमेटिक्स 2.5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे के जो सवाल है आगे करेंगे, लेकिन सवाल स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिस पे आपको विचार भी करना चाहिए, सोचना भी चाहिए और अमल भी करना चाहिए, ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए दोस्तों, 3 जो वर्ड है बहुत महत्वपूर्ण रखता है। जो लाइक होता है वो होता है जो भी कोई व्यक्ति करवाता है, लाइक कीजिएगा तो उसको मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। शेयर का मतलब वो ये होता है कि अगर दूसरे बच्चे जो नीडफुल है, जिनको ज़रूरत है, अगर उनको आप भेजते हो, फॉरवर्ड करते हो, तो कभी कभी होता है कि उनको भी बहुत काम आ जाता है और आपको धन्यवाद देते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब्सक्राइब इसलिए भी जरूरी है कि सब्सक्राइब करने से ये होता है कि कोई वीडियो अब मैं अगर डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको समय समय पर मिलता रहेगा और आप लाभान्वित होते रहेंगे। क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ आपके लिए वीडियो नहीं बना रहा है, वो आपको पता ही होगा 8th 9th 10th 11th 12th, ठीक है, 12th तक जो सीबीएसई के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस एनआईएस बोर्ड 10th +2 जो है एनआईएस बोर्ड को कवर करता है। प्लस जो है आपको पंजाब यूनिवर्सिटी के जो है 8 सब्जेक्टों को भी कवर करता है, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक। और एमए जो है, जो बच्चों की प्रॉब्लम होती है उसके बेस पे बनाया जाता है। तो इतना विस्तृत होने के बाद अगर आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो हो सकता है कि आपको पछताना पड़ जाए, क्योंकि कभी कभी त्रिपाण स्टडी सेंटर लिखिएगा, क्या पता आपको नाम तक याद ना रहे, तो ये आपके लिए मुसीबत का सबक बन सकता है। इसलिए सोचिए मत, विचार नहीं कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। 8th का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें भी कुछ नहीं है दोस्तों। इसमें देखिए क्या लगा हुआ है हमारा, फैक्टराइज द फॉलोइंग है, तो ए का स्क्वायर दिया क्यू दिया हुआ है, प्लस बी का क्यू दिया हुआ है, प्लस जो है हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्लस 12a to b, ठीक है, प्लस 6 क्या दिया हुआ है, 6ab का स्क्वायर। देखिए सवाल कोई मुश्किल नहीं होता है, सवाल सिर्फ कहता है मुझे करो, तब जाके मैं तुम्हें समझ आऊँगा। अब देखिए सवाल को जो इस फॉर्म में होता था, मैंने सवाल करवाया भी था आपको, जो आपने 6th क्वेश्चन किए होंगे ना, 6th सेम वैसा ही है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन बनाना है। तो हमें a + b का क्यू है इक्वल टू a का क्यू प्लस b का क्यू प्लस c का क्यू, ओ सॉरी c तो जाना ही नहीं है, यहाँ पर 3ab आएगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3ab की 2। इसी फॉर्म में है सवाल। अब इन दोनों को हमें पता है कि ये प्राइमरी नंबर है, तो 8 का 2 हो जाएगा 2, a का a हो जाएगा प्लस b, इनको q बना दीजिए। अब इसको भूल जाइए, अब इसको फार्मूला में इसको ना अप्लाई करके देख लीजिए। अगर आंसर सही आ गया, बराबर आ गया, तो समझिए कि आपने जो अप्लाई किया था वो सही था, परफेक्ट था। प्लस देखिए 3 × 2a का स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा b, और प्लस कितना आएगा 3 × 2a × b का स्क्वायर, ये है। अब देखते हैं हम अप्लाई करके, इसको भूल जाइए भी फिलहाल, अभी इसको कीजिए। 4 को 3 टाइम 2 का 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन करो, 8 का जो होगा q आ जाएगा, प्लस b का कितना आ जाएगा q। अब इसको देखिए 2 का 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 4 हो जाएगा, 4 3 12, 12a का स्क्वायर b, और 3 2 6, 6a b का स्क्वायर। अब देखिए क्या ये जो है इसके साथ मैच कर रहा है, देखिए कर रहा है मैच। अगर मैच कर रहा है तो इसका मतलब जो है इसका आंसर जो होगा यही होगा, 2a + b का q। आंसर दोस्तों ये भी है, लेकिन कहीं कहीं जगह पर जो होगा आपको इसको 3 टाइम लिख के दिखाया गया होगा, तो कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है। ये मत समझना कि मैंने गलत करवा दिया है, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं बार 3 बार भी लिखा आया जा सकता है, या आपके बुक में भी कहीं होगा तो उसमें भी 3 बार, इसका मतलब ही होता है 3 टाइम। तो कन्फ्यूज़न आपने नहीं होना है, समझदार बनना है, क्योंकि समझदार ही व्यक्ति आगे चल सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कोई मुश्किल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन भी अगर ध्यान से देखिएगा सेम वही क्वेश्चन है, 3 सिर्फ इसमें माइनस दे दिया इसने, ठीक है। क्वेश्चन वही है 12a, ठीक है, और प्लस 6ab की 2। सवाल भी मुझे याद हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन वही है, सिर्फ इसने माइनस के लिए अप्लाई करने के लिए कह दिया है।
देखिए क्यू हो जाएगा ए की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab प्लस 3ab। सवाल देखिए दोस्तों कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है और अप्लाई करने की ज़रूरत हो गया। देखिए अब इसमें क्या है, देखिए ये है तो ये 2a लेना पड़ेगा आपको माइनस बी क्यू। अब इसको देखना है, आप इसको भूल जाइए सवाल को, आप अप्लाई करके इसको देखिए। 2a की जो होगा क्यू हो जाएगा माइनस बी का क्यू माइनस 3 इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू जो है 2a इंटू बी का स्क्वायर, यही है ना। अब देखिए इसमें क्या है, अप्लाई कीजिए। 2a का कितना हो जाएगा, 2 करेंगे तो 8 a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 a की 2b और इसको कीजिएगा 6 a b का स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों मैच कर रहा है ना, तो इसका मतलब जो हमने बनाया था 2a माइनस बी का क्यूब, इट इज़ अ करेक्ट आंसर। इसको चाहो तो आप 3 बार भी लिख सकते हो, a माइनस बी 2a माइनस बी और 2a माइनस बी, ये 3 टाइम भी लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो है थर्ड आप देख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन भी कुछ भी नहीं दोस्तों, 27 है माइनस जो है 125 a का क्यूब, ठीक है, माइनस 135 a, ठीक है, ये है और प्लस है 225, ठीक है, 225 b। अगर नहीं दिख रहा है आपको तो आप अपने जो है बुक में देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जो बच्चे समझदार हैं वो अपना बुक में भी देख सकते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं है, देखिए 27 दिया हुआ है, माइनस है तो a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab और प्लस 3ab की 2, ठीक है। अब इसमें देखना है कि 27 किसका होता है, 3 का क्यूब होता है, माइनस ये किसका होता है, 5 का होता है a क्यूब। अब हमने सवाल को देखना भूल जाना है, अब हम इसको अप्लाई करके देखना है। 3 माइनस फार्मूला में है तो माइनस लगाएंगे, 5 का a का कितना होगा क्यूब। अब देखिए इधर जगह नहीं है इसलिए मैं दिख भी नहीं रहा होगा आपको, तो ये मैं यहाँ से कर देता हूँ प्लस 3 कितना हो जाएगा 3 की क्यूब, यही है ना, ओ सॉरी स्क्वायर इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 5a का स्क्वायर, यही है। आप कितना जाएगा देखिए, इसको कीजिए 27 माइनस 125 a का क्यूब। अब 3 3 जा कितना जाएगा 9 9 27 27 5 जा 135 माइनस 135a। अब इसको देखिए 25 5 5 जा कितना होता है 25 हो जाता है, 25 9 जा 25 9 जा देखिए 20 कर दिए, 45 के 5 18 19 20 21 22 हो गया ना। तो कितना गया यहाँ पर प्लस 225 a का स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों जो है मैचिंग कर गया, तो इसका मतलब जो आंसर हमने बनाया था 3 माइनस 5a, ठीक है, का क्यूब, इट इज़ अ राइट आंसर। इसको आपको 3 बार भी लिखी हुई दिख सकती है, तो कन्फ्यूज़न होना नहीं है, सवाल करना है और आगे बढ़ना है, यही तो सवाल की खासियत है। ओके दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है, 8th का जो है 4th पार्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनर की जो है इंपॉर्टेंट फेवरेट रहा है क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, जो मैं कहता हूँ फेवरेट रह रहा है तो उन क्वेश्चनों पर थोड़ा ध्यान देना अधिक चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए मैं जो है ये बात बोलता रहता हूँ, तो ये आपके लिए फ़ायदे में रहते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है a का स्क्वायर b और अगला क्या है प्लस 108 a b का स्क्वायर। सवाल ये है कि माइनस में है तो माइनस वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिए इसमें, a का स्क्वायर क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab प्लस 3ab का स्क्वायर, यही है ना फार्मूला। अब इसको देखिए हम पहले देख लेते हैं अप्लाई करके। देखिए 64 किसका होता है, 4 का होता है ना, 4 a का स्क्वायर देखिए क्यूब कीजिए, और 27 तो पता ही आपको 3 का होता है, ठीक है, b रखिए क्यूब माइनस 3 इंटू 4a का स्क्वायर इंटू 3b और प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू
4a इंटू 3b का स्क्वायर। कोई ख़ास नहीं होता दोस्तों, बहुत इजी होता है। अब आपको पता होगा कि 64 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 64a का क्यूब माइनस 3 का कितना होता है 27b का क्यूब माइनस 4 4 जा 16 होता है और 3 3 जा 9। 16 और 9 को मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो कितना आता है 144a का स्क्वायर b। ठीक है, आप देखिए 3 3 जा 9, 9 2 जा 27, 27 को 4 से मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 108 ही आएगा। कहते हैं ना, जब अपना लक्ष्य जो सही होता है, निर्धारित होती है, तो सवाल में कभी गलती होने के चांसेस नहीं रहती। अब देख सकते हो कि ये जो हो गया बिल्कुल इस फॉर्म में आ चुका है। तो इसका मतलब जो हमने लेट किया था, क्या लेट किया था, देखिए ये बनाया था ना, तो इसका मतलब था 4a माइनस 3b, ठीक है, का क्यूब। तो ये आंसर होगा। तो आंसर तो हमारा आ चुका है, लेकिन आपको पता है ना कि इसको वहाँ पर 3 फॉर्म में लिखे होते हैं, तो वो आपने मिसिंग नहीं करना, लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आंसर तो आपका आ चुका है। तो कहते हैं थोड़ी सी फॉर्मेट के लिए, थोड़ी सी तकलीफ़ के लिए हम जो है इसको अधूरा नहीं छोड़ सकते। अब इसका जो है हमारा 8th का जो है लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, 5th है। ठीक है, 5th क्वेश्चन है। देखिए ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट में से रहा है। थोड़ा ये विचित्र लगता है लेकिन होता नहीं है। कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं है। 27 है, p का q है, ठीक है, -1216 है, ठीक है। उसके बाद क्या है -9 2p का स्क्वायर है और लास्ट में क्या है +1/4 p का जो है क्या है, कुछ नहीं है। तो इस तरह से फार्मूला क्वेश्चन जो है। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप अपने बुक में देख सकते हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि साथ में बुक रखो, आपके फ़ायदे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब हमने इसमें देखिए माइनस में है, तो ये तो कन्फर्म्ड है कि यहाँ पर माइनस का ही फार्मूला जो है अप्लाई हो सकता है। ठीक है, -b का क्यूब -3ab + 3ab की 2। ठीक है, अब सवाल देखिए इस फॉर्म में है, तो हमें पता है कि 27 जो होता है 3 का क्यूब बनता है। ठीक है, और ये पता ही हमें 126 जो है 216 किसका होता है दोस्तों, हाँ, तो ये हो जाएगा 6 का। 36 को मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो इतना आ जाएगा 36 का, यानी 6। ठीक है, इस फॉर्म में सवाल है हमारा। अब हमने क्या करना है, इसको अप्लाई करके देखना है कि जो हमने हमारा ये गिवन है, जो हमने फार्मूला बनाया है, क्या उसमें मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच करता है तो ये हमारा आंसर जो है करेक्ट होगा। अगर नहीं कर रहा है, अगर सही नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही नहीं होगा। तो 20 के 3 कीजिए, क्या कीजिए, क्यू कर दीजिए। ठीक है, -1/6 का क्या कीजिए, क्यू कर दीजिए, -3 इंटू, ठीक है, रहने दीजिए, इधर नहीं करते हैं क्योंकि इधर दिखेगा भी नहीं आपको, यहाँ पर ही ले लेते हैं हम। -3 इंटू क्या आएगा 3p का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें जो कटता है, इसमें काटना भी पड़ता है इसमें। तो देखिए इसको कीजिए 27 p का क्यूब -1216। आप देखिए ये 3 2 जा कट जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा ना, आ गया 2। अब देखिए 3 3 जा 9, तो कितना आ गया हमारा -3 3 जा 9 p का स्क्वायर/2, ये आ गया। अब इसको देखिए, आप करेगा 6 6 जा 36 को 3 से काटिए, 3 3 जा 9, तो 9 देखिए ये कितना आ जाएगा, मैं अभी क्लियर करके आपको दिखाता हूँ। देखिए प्लस है ना, तो ये 9p हो जाएगा इंटू 1/16 हो जाएगा, अभी नहीं 36 हो जाएगा। अभी मैंने किया नहीं है, मैंने सिर्फ आपको बताया है इसमें। ठीक है, 36 हो जाएगा। अब 9 से काट दीजिए, 4 आ जाएगा। तो देखिए एग्जैक्ट क्या, इसका जो एग्जैक्ट होगा वो आएगा 27p का क्यूब -1/216 -9p का स्क्वायर/2 प्लस 1/4p। तो ये देखिए इस फॉर्म में आ गया सवाल। देखिए इस फॉर्म में है ना, तो इसका मतलब जो हमने लेट किया था 3p -1/6 का क्यूब, वो हमारा करेक्ट आंसर था। यानी कोई भी डाउट नहीं थी आंसर में, सही आंसर निकला है, हमने सही रास्ते पे थे और इसका आंसर भी बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने प्रस्तुत हो गया है। अब देखते हैं, वेरीफाई करते हैं 9th क्वेश्चन को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रखता है एग्जाम व्यू से। देखिएगा 9th क्वेश्चन में, 9th क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हो अपने बुक में भी। हमें वेरीफाई करना है, हमें दिखाना है कि
जो ये गिवन है वो इक्वल है, ठीक है। तो वेरीफाई के लिए तो है सवाल को हमें करना भी ज़रूरी है। अगर सवाल हम नहीं करेंगे तो हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि जो गिवन है वो सत्य है और सही है। तो इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, देखिए ये गिवन है, हमें प्रूफ करना है कि जो ये है वो इसके इक्वल है। तो देखिए इसको तो हमें भूलना पड़ेगा, फिर हम इसको सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो इसको साथ इसको, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, ऐसे करना होगा। तो चलिए इसको भूल जाते हैं, इसके साथ इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x की 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए इसके साथ, तो माइनस एक्स की स्क्वायर वाई, इसके साथ इसको कीजिए, कितना जगह प्लस कितना जगह एक्स वाई की 2। अब इसके साथ इसको कीजिए प्लस एक्स की 2 वाई, इसके साथ कीजिए माइनस एक्स वाई की 2, इसके साथ कीजिए वाई की 3। ये हो गया। अब इसमें जो कट रहा है उसको काटना भी पड़ेगा आपको। ये पहला क्वेश्चन है वेरीफाई के लिए 9th क्वेश्चन का। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, कैंसल आउट, एक्स स्क्वायर एक्स का है, ये इसका है। अब क्या रह गया हमारे पास, देखिए एक्स की 3 प्लस वाई की 3, तो हो गया ना वेरीफाई, वाई की 3, देखिए वेरीफाई हो गया। दोस्तों सवाल मुश्किल नहीं होता है, सवाल जो होता है हम करते हैं मुश्किल उसको। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन में भी देख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन में भी सेम ऐसा ही है। इसमें माइनस में है, एक्स की 3 माइनस वाई की 3 क्या है, इक्वल टू एक्स माइनस वाई की वाई। और इसके बाद क्या है, देखिए इसमें स्टेप अधिक नहीं होता है, सिर्फ सवाल करने की ज़रूरत है। एक्स वाई प्लस वाई की 3 ये है, सॉरी 2 है यहाँ, इसको तो हमें भूलना पड़ेगा, वही करेंगे इसके साथ भी। देखिए एक्स की क्यू हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना आएगा प्लस एक्स की 2 वाई, फिर आएगा एक्स वाई की 2। अब इसके साथ इसको कीजिए माइनस एक्स की 2 वाई, इसके साथ कीजिए माइनस एक्स वाई की 2, और इसके साथ कीजिए माइनस वाई की 3। अब ये सारे कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर प्लस में इधर माइनस में कैंसिल आउट। अब देखिए क्या रह गया, ये रह गया और ये रह गया, तो एक्स की 3 माइनस वाई की 3, इट इज़ अ वेरीफाइड आंसर, क्योंकि इक्वल हो गया ना, एक्स की क्यू माइनस वाई की क्यू। देखिए जो इधर साइड था वो इधर साइड है, इसका मतलब वेरीफाइड हो गया कि आंसर इज़ अ करेक्ट। इसमें कोई डाउट नहीं थी, कोई मुश्किल नहीं था, और आपके समझ के लिए भी आसान था। उसके पश्चात हमारा है, देखिए क्या है, फैक्टराइज द ईच ऑफ द फ्लोइंग, हमें फैक्टराइज करना है। अब देखिए जो फार्मूला हमने प्रूफ किया है, अब यहाँ अप्लाई करने के लिए आ गया है। ये क्वेश्चन 10th है, ठीक है, जो देख सकते हो 10th का फर्स्ट पॉइंट है। इसमें हमें बोला है कि 27, ठीक है, वाई की 3 प्लस जो है ये 1 to 5 जेड की 3, इसको हमने क्या करना है दोस्तों, फैक्टराइज करना है। यानी जो फार्मूला भी हमने बनाया है उसी को यहाँ अप्लाई करके दिखाना है, ठीक है। तो देखिए ए की क्यू प्लस बी की क्यू, यही है फॉर्म में ना, तो क्या था ए प्लस बी और ए माइनस ए की स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी की स्क्वायर, यही सवाल था। तो हमें इसमें क्या करना है, वेरीफाई करना है सवाल को। तो करिए, लगाइए अब इसको, ये सवाल इस फॉर्म में है तो इसमें लगाइए इसको। आपको पता है क्यू का क्या, सिंपली बनाइए, कितना हो जाता है 3 का वाई का स्क्वायर क्यू प्लस इसको बनाइए, कितना बनेगा 5 का जेड का क्यू, इसका क्या जाएगा 3y प्लस 5z, ठीक है। इधर क्या बन जाएगा, देखिए 3 स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z की स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। तो इतना तो आ गया होगा, आप तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए चलिए इसको हम कीजिए, हमें तो ये चाहिए नहीं क्योंकि ये तो ऑलरेडी फॉर्म में है, तो हमें इसको देखना है 3y प्लस 5z, ये हो गया। बाकी क्या रह गया, देखिए इसको 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन 9y की स्क्वायर माइनस 15y माइनस प्लस 25z का स्क्वायर, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। कोई मुश्किल नहीं था, सवाल सिर्फ कहता है कि मुझे ढंग से करो बच्चों, ढंग से करो। जो बच्चे करते हैं, जो मेरी बातें मानते हैं, वही आगे भी निकल पाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार जो है एग्जामिनर का फेवरेट रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार भी है 343, और ये जो है अच्छा भी है।
तो ध्यान से जो है आपको समझने की आवश्यकता है इसमें। अब देखिए फार्मूला, तो देखिए इसमें माइनस है, तो a का क्यूब माइनस b की क्यूब इक्वल टू क्या लगेगा, a माइनस बी a की 2 प्लस। सिर्फ फार्मूला बच्चों याद रखना बहुत ज़रूरी है, और जिसको फार्मूला याद नहीं है समझ लो, उसको सवाल नहीं है। आपको पता है कि 64 किसका क्यूब होता है, तो 4 का होता है। ठीक है, मुझे पता है इसलिए मुझे समझ है, अगर आपको भी पता होता तो शायद समझ हो जाता। अब हमें पता है कि 343 जो होता है 7 का क्यूब होता है। आप कहिएगा कि मुझे कैसे याद है, दोस्तों इसको याद करना पड़ता है, याद होता नहीं, करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जो करते हैं वही कामयाब भी होते हैं। अब इसको कीजिए, 4 का जो है m का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ प्लस 4m गुना 7n, ठीक है, जो है प्लस 7n का क्यूब स्क्वायर। तो ये हो गया। ठीक है, अगर नहीं है देख सकते हो आप, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है इसलिए मुझे पूरे लेने पड़ रहे हैं। यहाँ तक चला गया और आपको दिख भी रहा होगा, तो इसको तो हमने लेना नहीं, चलिए इसके लेके चलते हैं 4m माइनस 7n, ये तो चलिए आ गया। इसको कीजिए मल्टीप्लिकेशन, 16m का स्क्वायर प्लस 28m और 7 7 जा 49m का स्क्वायर। देखिए आंसर आ गया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई मुश्किल नहीं लगना चाहिए। सवाल जो होता है सिर्फ करने वाले बच्चों को ही अच्छा लगता है, जो नहीं करते उनको कहाँ से समझ में आ जाएगा, और कहाँ से वो लोग कर लेंगे और कहाँ से वो समझ लेंगे। चलिए जो भी है वो तो उनके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा दोस्तों वो है 11th। ठीक है, 11th जो है इसमें ये बोला गया कि फैक्टराइज करना है। आपको दिया हुआ है 27, ठीक है, x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3, ठीक है, माइनस 9xyz। ठीक है, ये z है, z। अब इस सवाल में हम कर क्या सकते हैं, ये सवाल अगर समझिएगा तो बहुत भी ये सवाल कुछ इस तरह का है, -3abc। ये तो प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई ये जो हमने लगाया है वो इक्वल है कि नहीं। तो देखिए 27 है, 3x क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3 इंटू 3x गुना y गुना z। जब ये बात सही है कि 3 3 9 आ जाएगा और ये फॉर्म में भी सही है, तो इसका मतलब है कि हमें सवाल जो कहता है कुछ और करने की। अगर ये फॉर्म में है तो इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसका होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपने कभी देखा हो, कभी जाना हो तो शायद पता हो कि ऐसा भी एक फार्मूला होता है। ठीक है, मुझे तो पता है, आपको भी पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा जो आता है इसमें आ जाता है माइनस क्या आएगा, a b माइनस बी सी माइनस सी a। तो ऐसा फार्मूला होता है जिसको आपको जानना भी आना चाहिए और आना भी चाहिए। तो ये फार्मूला हम इसको अप्लाई कर दीजिए। a पता है, b पता है, c पता है, a b c सब पता है आपको। तो 3x प्लस वाई प्लस z। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। ठीक है, x का 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 3x गुना y माइनस y गुना z। ठीक है, माइनस z गुना x। ठीक है, ये बहुत लंबा सवाल है, तभी हमारा इतना जो है, तो ऐसा हो जाएगा। फिर देखिए इसमें ये ऐसा ही रहेगा, 3x प्लस y प्लस z। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9x की 2 प्लस y की 2 प्लस z की 2 माइनस 3xy माइनस yz माइनस zx। तो इस तरह से सवाल जो है आंसर आ गया। कोई बड़ी बात नहीं थी तो आसान, लेकिन करने वाले बच्चों के लिए जो हो जाता है कभी कभी मुश्किल। लेकिन मैंने भी शायद यहाँ कुछ गलती किया है, यहाँ हमने 3 नहीं लिखा। तो दोस्तों यहाँ पर जो होगा 3zx आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने x लिया था, ले लिया मैंने, लेकिन जो है इसका 3 वैल्यू नहीं लिया। तो आप मिसिंग नहीं करना है, यहाँ पर 3 आएगा, तो अब जाके 3xyz आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आंसर इसका आएगा।
आगे क्वेश्चन जो है दोस्तों हम अगले पार्ट में करेंगे, तो आप त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक करना किसी भी बनाने वाले का जो होता है, कोई भी आपके लिए हेल्पफुल बनाता है तो उसके लिए जो है मनोबल बढ़ती है, तो इसलिए लाइक जरूर कीजिए और मेरा मनोबल को बढ़ाइए जो मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे कर सकूँ। शेयर करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपके थ्रू कोई बच्चे को इसको हेल्प मिल जाए, कोई ज़रूरतमंद बच्चों को आपके तरफ से वीडियो मिले जिससे वो आपको धन्यवाद करे। इसलिए कभी भी कीजिए, सोचिए नहीं, सिर्फ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको भी इसके बारे में बताइए। देखिए दोस्तों, सब्सक्राइब करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट रह जाता है क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको जो है समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहता है। मान लीजिए मैं समय समय पे क्या करता हूँ, 10वीं 9वीं 12वीं सभी का जो है हेल्पफुल चीज़ें देता रहता हूँ, तो वो आपको तभी प्राप्त होगा जब आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो वो शायद आपको प्राप्त ना हो, तो इसलिए सब्सक्राइब करना आपके हित में है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर बच्चों के लिए कई मायनों में हेल्पफुल है। रीजन ये है कि 8th 9th 10th 11th 12th, ठीक है, और 12th तक जितने भी सीबीएसई के चैप्टर है उनको कवर करता है, प्लस एनआई उसके 10th +2 को भी कवर करता है। प्लस जो है आपको पता ही होगा कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक जो है आर्ट्स के सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। प्लस एमए के जो है बच्चों के जैसे डिमांड होते हैं, जैसे वो मुझे करते हैं प्रोत्साहित, तो उनके लिए भी बनाया जाता है। तो इतना हेल्पफुल होने के बावजूद भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आप वीडियो से अनभिज्ञ रह जाइए, क्योंकि आप छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक के लिए सारे कुछ त्रिपाण स्टडी सेंटर में उपलब्ध है। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ जुड़िए और त्रिपाण स्टडी सेंटर को एक बुलंदी तक पहुंचाइए। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।